हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिजिटल टोकन में। आज जानते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या भला है। आज आप देखने को मिलता है कि एक नए तरह का नाम, नई तरह की बैंकिंग व्यवस्था, इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। जब आप इंडियन इकोनॉमी के डेमोग्राफी को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बहुत सारी बैंकिंग व्यवस्था हमारे आसपास दिखती है, और ये सारी बैंकिंग व्यवस्था हमको शहरों, बड़े शहरों या घनी आबादी वाले क्षेत्रों में दिखती है। इन क्षेत्रों में आप SBI, HDFC, ICICI जैसी बैंकिंग को आप देख पाएंगे हर 1 से 1.5 किलोमीटर में। पर भारत में अर्बन एरिया भी हैं, छोटे गांव भी हैं, मंझोले गांव भी हैं, जहां पर बैंकिंग व्यवस्था अभी भी 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की दूरी पर मिल पाता है। पर जरूरत तो सबको है बैंक की। जो शहरी क्षेत्र के व्यापारी हैं, शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको अपनी बैंकिंग जरूरतों के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर में बैंकिंग व्यवस्था मिल जाती है। पर जो छोटे क्षेत्र हैं, गाँव के क्षेत्र हैं, अर्बन क्षेत्र हैं, वहाँ पर बैंकिंग व्यवस्था के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलते हैं। इस चीज़ को जानने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। भारत में 4 प्रकार के बैंक होते हैं। एक कॉमर्शियल बैंक जैसे SBI, HDFC, ICICI। दूसरा होता है पेमेंट बैंक, एयरटेल बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, आजकल जियो बैंक भी आ गया। तीसरी व्यवस्था कहलाती है स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें प्रमुख नाम है इसाफ, इक्वेटस, उज्जीवन, फिनकेयर, AU। इस टाइप के बोर्ड आपको कहीं अपने शहरों में, अपने क्षेत्र के आसपास देखने को मिल जाए तो आप समझ जाइए कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और बैंकिंग व्यवस्था में चौथा टाइप है, वो है कोऑपरेटिव बैंक, जो आपको ज़रूरतमंद किसानों के लिए खोला जाता है। धान के लिए जो ट्रांजेक्शन होता है, चावल के लेन देन के लिए, ये इन्हीं बैंकों के माध्यम से होता है। पर हमारा टॉपिक आज का स्मॉल फाइनेंस बैंक। आज भारत में कुल 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और ये कमर्शियल बैंक से किस प्रकार अलग है? सिमिलरिटी दोनों में बहुत है, समानता दोनों में बहुत है। दोनों RBI से रेगुलेट होंगे। दोनों ही जगह पर आप करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खुलवा लेंगे। दोनों जगह डेबिट क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। दोनों जगह आप FD/RD का भी ओपन करवा लेंगे। अकाउंटिंग और बैंकिंग व्यवस्था दोनों में ही लगभग सेम रहता है। अंतर क्या है? कॉमर्शियल बैंक को ओपन करने के लिए बड़ी पूंजी चाहिए, बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, जबकि स्मॉल फाइनेंस को ओपन करने के लिए RBI ने 100 करोड़ का क्राइटेरिया दिया है और 10 वर्षों का बैंकिंग एक्सपीरियंस। भविष्य में हो सकता है चोलामंडलम जैसी फाइनेंस कंपनी आपको बैंकिंग सेक्टर में दिखे तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अस्तित्व में आएंगी। दूसरा अंतर क्या है? कॉमर्शियल बैंक बिना किसी सीमा के लोन दे सकते हैं, जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक को अधिकतम सीमा 50 लाख रखी गई। इसलिए ये असंगठित क्षेत्र, छोटे व्यापारी, ग्रामीण क्षेत्र और MSME के पर टारगेट करते हुए वो लोन प्रोवाइड करती है। दोनों ही बैंक, आप याद रखेंगे, RBI द्वारा रेगुलेट होते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रमुख उदाहरण हैं इसाफ, इक्वेटस, उज्जीवन, फिनकेयर, AU। और आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं ताकि भारत के इंडियन इकोनॉमी को, के फाइनेंस व्यवस्था को डिजिटल कर सके, क्योंकि हम फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम पर धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं। और इन तीनों ट्रांजेक्शन ऐप को चलाने के लिए हमको अकाउंट की जरूरत पड़ती है। कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में होते हैं, जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक का उसका रूल ही रखा गया है कि आपके अधिकतर ब्रांच जो होंगे वो ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। मेरे ख्याल से आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बैंकिंग और फाइनेंस व्यवस्था के बारे में और अधिक जानने के लिए हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।